नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः आज की प्यारी सी सुबह में। मित्रों, जीवन में जय, पराजय, सुख, दुख, सफलता, असफलता या लाभ-हानि लगे ही रहते हैं। और यदि आपने देखा हो कि इनके पीछे 2 ही चीज़ें होती हैं कि हम सकारात्मक दिशा में अपने आप को ले चल रहे हैं या नकारात्मक दिशा में। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किस ओर कर रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। बुद्धि ईश्वर ने हम सभी को दी है, लेकिन हम उसे निर्माण के कार्य में सकारात्मक दिशा में लगा रहे हैं या फिर उसे डिस्ट्रक्टिव या नकारात्मक दिशा में लगा रहे हैं, हम पर निर्भर करता है। और उसी के आधार पर हमारी उन्नति या अवनति होती है। और इसीलिए कहा भी जाता है, जब कोई उल्टा सीधा कार्य करता है तो कि हे ईश्वर, इसे सद्बुद्धि प्रदान करो। तो बुद्धि का इस्तेमाल हम किस ओर कर रहे हैं, इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। से सद्बुद्धि का ताला खोलें। मित्रों, अच्छे स्वास्थ्य के 4 आधारभूत नियम हैं। हम अच्छी नींद लें, अच्छा भोजन लें, व्यायाम भी करें और साथ ही अपनी सोच को सकारात्मक रखें। यदि ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। इसीलिए हम कितने भी व्यस्त हों, लेकिन इन सब के लिए हमें वक्त ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी जीवन का संपूर्ण आनंद है। और जैसे लगातार हमारी बात होती आ रही है, मानसून के दौर से हम गुजर रहे हैं। पिछली कड़ी में भी हमने सुना था और इस कड़ी में भी हम सुनते हैं कि घरेलू क्या-क्या उपचार हो सकते हैं मानसून में होने वाली तकलीफ़ों या बीमारियों के। आइए सुनते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में हमारा बल कम हो जाता है। हमने समझ लिया कि आहार हमारा कैसा हो, हल्का हो, साथ में हमारे विहार की भी बातें हमने समझ ली। अब थोड़ा-सा समझे कि हमारे बल बढ़े, उसके लिए हमारे लिए व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो योगासन, प्राणायाम के माध्यम से हम लोग अपने शरीर को एक एक्टिवली रख सकते हैं। साथ में हम लोग देखें कि दिन में सोना हमें नहीं है, रात को पूरी नींद ले ले। जल्दी सोना, जल्दी उठना तो ज़रूरी होता है। उसके कारण अच्छा ऑक्सीजन जमा करने के लिए ये ऋतु हमें बहुत हेल्प कर सकता है। तो वहाँ निसर्ग का हमें आस्वाद तो लेना ही है। साथ में हम लोग औषधि इस तरफ जाते हैं, प्रिवेंशन के तरफ, तो पंचकर्म हमें बहुत मदद करता है। पंचकर्म में स्नेहन, स्वेदन, नस्य और बस्ती, ये 4 उपक्रम हमें बहुत बल बनाते हैं। हमारा शरीर का एक शुद्धिकरण हो जाता है। उस शुद्धिकरण को हमें सच में ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऋतुचर्या हम जब देखते हैं तो ऋतु संधि में जो हमारे शरीर की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और कई जो बीमारियां बुखार जैसे आती है, उन बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। ठंड को भी हम लोग दूर रख सकते हैं। ठंडी के कारण
कई जो बीमारियां आती है वो हम लें। तो जो भी त्योहार आ जाते हैं उन सारे त्योहारों का आस्वाद लेने के लिए ये हमारा इस दो चीज़ों की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सभी इन चीज़ों को ध्यान रखें। हमारी मानसिक प्रतिकार शक्ति बनाने के लिए जो भी हमारे श्लोक दिए हैं इस ऋतु में हम त्योहारों पर करते हैं उनका सही अर्थ समझ ले और उनको जीवन में अपना एप्लीकेशन करना शुरू कर दे। मित्रों, इस वर्ष पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरा देश पुलकित है, प्रफुल्लित है, क्योंकि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। और ये आज़ादी हमें कितनी तकलीफ़ों से प्राप्त हुई है ये हम सब जानते हैं जब हम इसके बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। इसीलिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे लिए सचमुच बहुत बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस उत्सव को सचमुच दिल से भी मनाएं और एक जिम्मेवारी का भाव भी अपने अंदर लेकर आएं कि हम अपने देश को कैसे शिखर की ओर ले चलें। आज़ादी के इसी अमृत महोत्सव पर हमारे कवि मनोज खुशनुमा जी आज क्या लेकर आए हैं, आइए उन्हीं के मुख से सुनते हैं। सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव को सार्थक बनाने की विधि दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना अमृत महोत्सव का अमृत। आओ जन जन का जीवन विष से आज़ाद कराएं, आओ जन जन का जीवन विष से आज़ाद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। फैला हुआ है चारों ओर विषय अपरंपार, विष के सागर से सबको ले जाएं हम पार। विष विकारों का छुड़वाकर अमृत पान कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। सांप्रदायिक विष ने किए तबाह कई परिवार, इसके दंश से भारत तो क्या तड़प रहा संसार। आत्मज्ञान के अमृत से सबकी तड़प मिटाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। ईर्ष्या रूपी विष मन का अमन चैन खा जाता, भाई भाई को यही लड़ाता, नफरत बैर कराता। प्रेम के रूहानी अमृत से विषय चलो सुखाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। व्यसनों का ये घातक विष करता जीवन बर्बाद, धूम्रपान और मदिरा से अब देश करो आजाद। आओ इस विष से मुक्ति का प्रण हम करें कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। मांसाहार का महाविष मानव को असुर बनाता, हिंसक भोजन मन में हिंसा के ही भाव जगाता। सात्विक भोजन के अमृत से विषय बंद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। वाणी अमृत, कर्म में अमृत, अमृत तुल्य विचार। आओ हम दुनिया को कर दें अमृतमय संसार। विष रहित आजादी का फिर उत्सव महा मनाएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। आओ जन जन का जीवन विष से आजाद कराएं, अमृत महोत्सव का अमृत हर मन पर बरसाएं। नमस्कार, धन्यवाद। किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि वेद पढ़ना आसान है, लेकिन किसी की वेदना पढ़ना बहुत कठिन है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन को किस भाव से जिया जा रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लंबी आयु जी लेना वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जितना जिए उस जीवन में जीवन कितना था, उस जीवन का मर्म, उस जीवन में आदर्श और मूल्य कितने थे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत महत्व रखता है ये कि हम अपने जीवन के माध्यम से लोगों को क्या देकर जाते हैं। एक आदर्श जीवन जीना, खुशनुमा जीवन जीना, मूल्यों से युक्त जीवन जीना, ये सबका स्वप्न होता है और जिसे सभी आदर्श रूप में स्वीकार भी करते हैं। ये जीवन कैसे हो सकता है हमारा? कैसे हम दूसरों की वेदना को पढ़ करके भी उन्हें सहयोग दे सकते हैं और कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं, यही सुंदर शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज प्रदान करती हैं। और उनकी इन्हीं सुंदर शिक्षाओं को, उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। भारत प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया के रूप में पूजनीय रहा है। ब्रह्मा कुमारियां दुनिया भर के प्रतिनिधियों को भारत विश्व शांति का अग्रदूत
विषय पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित कर रही हैं। सम्मेलन 10 से 14 सितंबर तक माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के शांतिवन परिसर में होगा। दिल्ली वसंत विहार केंद्र ने वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजनीति और मीडिया के क्षेत्र से उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की एक विशेष सेवा पहल की। वसंत विहार केंद्र के बीके क्षीरा ने ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से ब्रह्मा कुमारीज के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय के साथ पहल का समन्वय किया। इन प्रतिनिधियों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय पूर्व न्यायमूर्ति A.K. पटनायक, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा के माननीय सांसद रंजन गोगोई, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री और भारत के जल शक्ति विश्वेश्वर टुडू, पुलिस उपायुक्त राम गोपाल नाइक IPS, अतिरिक्त महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल बी राधिका IPS, श्री कुमार रंगनाथन, प्रधान संपादक हिंदुस्तान टाइम्स नितिन चंद्रा IAS, भारत सरकार के और पूर्व मंत्री और वर्तमान में लोकसभा के सांसद श्री प्रताप सारंगी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के माननीय सदस्य श्री LN गुप्ता IAS शामिल थे। आज मुझे आप में से ही किसी ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा और मैसेज ये था कि सोच समझकर ही रूठा करो अपनों से, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज ख़त्म हो गया है। सचमुच बहुत गहरे भाव लिए हुए हैं ये पंक्तियाँ। हम छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, अपने ईगो को सामने ले आते हैं और शायद यही चीज़ें सामने वाले के अंदर भी होती हैं कि वो भी सोचता है कि वो मुझसे आकर बात करे और हम सोचते हैं कि वो हमसे सॉरी करें, और इसी में बहुत दरार बढ़ती चली जाती है। जो हमारे संबंध हैं, हमारे रिश्ते हैं, वो खटाई में पड़ जाते हैं। क्यों ना हम थोड़ी विशालता को धारण करें, पहले अपनी तरफ से ही झुक करके या तो माफ़ी मांग लें या बात की शुरुआत कर लें। बात बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कई बार हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। मित्रों, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध हमारे लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में आनंद तो सुखद रिश्तों से ही है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और यदि किसी से रूठा रूठाई हो गई हो तो आज ज़रूर मना लीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।